क्या आपने कभी किसी को जज किया है बिना पूरी कहानी जाने? कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, गलती से हम उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ दे बैठते हैं। एक समय की बात है, समंदर के किनारे एक शांत गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। नाम था कवि। उसके पास न सोना था न हीरे, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, ईमानदारी। हर सुबह वो अपनी छोटी नाव लेकर नीले समंदर में निकल जाता और हर शाम बस उतनी ही मछलियां लेकर लौटता जितनी उसके परिवार के लिए जरूरी होती। वो कभी धोखा नहीं देता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। यहाँ तक कि जब बाकी लोग सड़ी मछलियां बेचकर ज्यादा कमाते, कवि तब भी अपनी राह से नहीं हटा। उसका एक ही विश्वास था, जो तुम दुनिया को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। एक दिन उस राज्य का राजा चुपचाप गांव घूमने आया। वो एक आम मुसाफिर की तरह कपड़े पहनकर बाजार में घूमने लगा। उसने देखा लोग चिल्ला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसकी नजर पड़ी कवि पर। कवि एक छोटे से ठेले के पास खड़ा था। उसकी मछलियां ताजा थीं, उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसकी आवाज बिल्कुल शांत। राजा अब भी भेष में उसके पास गया और बोला, क्या तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी मछली मुफ्त में दोगे? कवि मुस्कुराया और बोला, साहब, हर मछली के लिए मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो ये लीजिए, ये मेरी सबसे अच्छी मछली है। राजा ने मछली ली, चुपचाप सिर हिलाया और चला गया। लेकिन उसी रात राजा के सिपाही कवि के घर आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। तूने राजा की सोने की अंगूठी चुराई है, वे चिल्लाए। कवि हैरान रह गया। मैंने तो कभी सोने की अंगूठी देखी भी नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी कानाफूसी करने लगे। शायद वो शुरू से ही नाटक कर रहा था। कवि रोया, लेकिन जेल में होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसका सबसे करीबी दोस्त भी नहीं। दिन बीतते गए। कवि चुपचाप अंधेरे जेल में बैठा रहा। एक सुबह राजा खुद आया, इस बार अपने असली शाही वस्त्रों में। उसने गंभीर निगाहों से कवि की ओर देखा और बोला, मैंने तुम्हें और सबको परखा था, सिर्फ तुम ही ईमानदार निकले। अंगूठी तो कभी खोई ही नहीं थी, वो तो मेरे पास ही थी। कवि की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? राजा ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या तुम्हारी ईमानदारी सच में सच्ची है, तब भी जब तुम्हें दर्द हो। कवि मुस्कुराया नहीं, बस इतना कहा, ईमानदारी कोई चीज नहीं जो मैं पहनता हूँ, ये वो है जो मैं जीता हूँ। राजा ने कवि को नया घर दिया, बेहतर जिंदगी दी और राज्य का सबसे बड़ा सम्मान भी। लेकिन कवि नहीं बदला। वो अब भी वैसा ही था, शांत, विनम्र और सच्चा। उसकी कहानी गांव-गांव फैल गई, एक सीख की तरह। जल्दी जज मत करो, हर आवाज पर मत भरोसा करो, सिर्फ अपनी आत्मा की सुनो। और कभी भी एक अच्छे दिल को मत आजमाओ, सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ईमानदारी के लिए इनाम नहीं चाहते, बल्कि वो वैसे ही होते हैं। जिंदगी में अपने शक से किसी की सच्चाई को मत तोड़ो। कभी कभी एक पल की गलतफहमी पूरी उम्र की वफादारी को तोड़ देती है। इसीलिए किसी फैसले से पहले रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या मुझे पूरी कहानी पता है? क्योंकि कई बार सच बहुत धीरे बोलता है और वही सुन पाता है जो धैर्य रखता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या कभी आपको भी सही काम करने के लिए गलत समझा गया है?